भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शांति का सहारक युग। 15 मई 2003 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इतिहास साक्षी है, इस भूमंडल पर दो जातियों हिंदू और यहूदी पर पिछले लंबे समय से घोर अत्याचार हो रहे हैं। मेरे विचार से परीक्षित के शासनकाल के बाद से यह कुकृत्य निरंतर चल रहा है। कितने आश्चर्य की बात है, इतने लंबे समय तक असहनीय कष्टों को भोग रही जातियों ने अपने मूलभूत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को नहीं छोड़ा है। विश्व की सभी जातियों और धर्मों ने अनेक बार उन्हें इस भूमंडल से जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, परंतु असफल रहे, क्योंकि ये दोनों जातियां जिस धर्म पर जिंदा है वह ईश्वरीय आदेश है, अतः वह अमर है। अमेरिका का यह कहना कि इस्लाम इज ए वेरी एविल एंड विकेड रिलीजन विश्व को सत्य नहीं लग रहा है। क्या जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1 लाख से भी अधिक यहूदियों की हत्या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने की थी? संपूर्ण विश्व साक्षी है, यह कुकृत्य एक ईसाई धर्म को मानने वाले क्रूर और निर्दयी व्यक्ति ने किया था। यीशु को मारने वाली तामसिक शक्तियां यीशु की मृत्यु से लेकर आज तक इस घृणित कार्य में जुटी हुई हैं, परंतु ये दोनों दयालु जातियां अर्थात हिंदू और यहूदी संपूर्ण विश्व में आज भी जिंदा हैं। भारत ने हमेशा यहूदियों को शरण दी है, इतिहास साक्षी है। 16 जनवरी 2003 को यहूदी जाति ने विश्व की सभी क्रूर शक्तियों से बचने के लिए हिंदू जाति की शरण ले ली। यह तेल अवीव से दीक्षा लेने आई 54 वर्षीय यहूदी महिला का प्रश्न नहीं है। बाइबल के सिद्धांत के अनुसार आकाश तत्व पृथ्वी पर उतर आया, दोनों एक दूसरे में लय हो गए। इस प्रकार विश्व की कोई भी शक्ति इन दोनों को कभी भी किसी भी तरह से कभी अलग नहीं कर सकेगी।
कभी अलग नहीं कर सकेंगी। भारत का सिद्धांत शरणागत के बदले अपने प्राणों की बलि देना है। 16 जनवरी 1991 को आरंभ हुआ कार्य अपने अंत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित समय सीमा बताकर प्रकृति के कार्य में बाधा डालना पाप है। विश्व में युगों की व्यवस्था है। इस प्रकार आज मानव युग परिवर्तन के संधि काल में जी रहा है। हमारे दर्शन के अनुसार युग परिवर्तन के समय संपूर्ण तामसिक शक्तियों का भौतिक जगत में अंत हो जाता है। द्वापर युग का अंत महाभारत की लड़ाई से हुआ। समय समय पर विश्व की तामसिक शक्तियां इस दयालु जाति को भौतिक जगत से समूल नष्ट करने का निरंतर प्रयास करती चली आ रही हैं, परंतु यह जाति आज भी गर्व से जी रही है। यही हाल बेचारी यहूदी जाति का है। 16 जनवरी 2003 को इन दोनों जातियों के मिलन के कारण संपूर्ण तामसिक वृत्तियां मृत्यु भय से थर थर कांप रही हैं। सभी एक दूसरे को दोष देकर आपस में ही मर कट रही हैं। हिंसा का अंत हिंसा से हो ही नहीं सकता, यही वही हो भी रहा है। मैं देख रहा हूं जल्दी ही दोनों मिलकर एक हुई जाति का संपूर्ण विश्व पर एक छत्र राज होगा। मैं संतुष्ट हूं कि मृत्यु भय से थर थर कांपने वाली वृत्तियों को मेरी बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होगा। ये केवल विश्वास करो कहना जानती हैं, करना नहीं जानती। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के निर्देशानुसार चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कार्यक्रम सुबह और शाम डेली संचालित होता है। ये सुबह 5 से 5:30 तक इसमें चलता है। इसमें पहले गुरुदेव की जो दिव्य स्पीच है वो सुनी जाती है और उसके बाद ध्यान किया जाता है 15 मिनट। और शाम को 7 से 8:30-9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें गुरुदेव की स्पीच सुनने के बाद सामूहिक मंत्र जाप करके ध्यान किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन होता है तथा फिर हम सभी गुरु भाई बहन जो है वो आपस में गुरुदेव की साधना जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो तो मंच पे रखते हैं। तो इसी कार्यक्रम में मैं आप सब गुरु भाई बहनों को फिर से स्वागत करती हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन जिनकी जिज्ञासा हो या साधना से संबंधित कोई भी अनुभव हो तो इस मंच पे साझा कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और मंच पे आए और अपने अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव ने कलयुग में मनुष्य की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल और सहज आराधना बताई है हमें, जिसमें गुरुदेव कहते हैं यहाँ मुझे देखो और 15 मिनट ध्यान करो, मंत्र जाप चालू रखो। कोई भी यौगिक क्रिया हो तो घबराओ मत, 15 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगी। इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं निरंतर मंत्र जाप करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होके धीरे धीरे वो हमें जो भी हमारे दैविक भौतिक दुख है उनका शमन करते हुए हमें आज्ञा चक्र से होते हुए अगम लोक तक पहुंचाती है। गुरुदेव कहते हैं ये क्रियात्मक विकास है, क्योंकि
मुक्ति कोई खिलौना नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जो मेरे पास तुम आओगे और मैं तुम्हें थमा दूंगा। ये क्रियात्मक विकास है, पूरी तरह से एक साइंटिफिक अप्रोच है। वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है हमारे सभी तरह के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह की जिज्ञासाओं का, दुखों का शमन करके और हमें मोक्ष तक ले जाने का एक विधि है ये। इसमें मंत्र जाप पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जितना ज्यादा सघन मंत्र जाप करेंगे उतना ही जल्दी हम इस साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। जय गुरुदेव। कोई भी और गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है उनका। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। गुरु बहन, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया। एक जो है मैं यहाँ पे छोटा सा टॉपिक रखना चाहता हूँ, अगर उस पर कुछ लोग अपने विचार रखना चाहें। जैसे कि हम सब लोग जो है प्रचार करते ही रहते हैं सिद्ध योग का, गुरुदेव के दर्शन के बारे में लोगों को जानकारी देते ही रहते हैं। जी गुरुदेव। तो इसमें एक दिन ऐसा हुआ, यहाँ पे पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो मैं वहां पे चला गया। मैंने कहा चलो वहां पे जाके जानकारी देते हैं। तो वहां पे जाके मुझे ये अनुभव हुआ कि वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो लोग आते हैं वो समाज के उस वर्ग से होते हैं जो आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं है, कमजोर है और अधिक शिक्षित भी नहीं है। अब उन लोगों को जब मैं बताने लगा तो अब मुझे समझ में ना आए कि मैं इनको किस प्रकार बताऊं। अगर मैं इनसे ये कहूं आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो अब उनके लिए तो कुंडलिनी कुंडी तो वैसे भी पढ़े लिखे लोग भी कम ही जान पाते हैं, तो उनके लिए तो वो कुंडलिनी बिल्कुल एक अजूबा ही होगी, वो क्या समझ पाएंगे। इसी तरह से संजीवनी मंत्र के बारे में मैं बताऊं तो उसमें भी मुझे लगा कि भाई वो क्या मैं समझा पाऊंगा, कैसे वो समझ पाएंगे। अब संजीवनी मंत्र के साथ भी कुछ बातें हैं, वो संस्कृत में है, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं है, खासतौर से उन लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए जो कम शिक्षित हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई ये इनको किस प्रकार जानकारी दी जाए, क्या कहा जाए उनको, किस तरह से उनको बताया जाए कि भाई ये देखिए और ये जो है आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब मेरे विचार से तो सबसे ज्यादा जरूरत जो है उन्हीं लोगों को है। वो लोग जो है बेचारे तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, बीमारियों से भी, आर्थिक परेशानियां भी होती हैं, और भी जीवन में नशों से लेके रिलेशनशिप से लेके तमाम तरह की उनके साथ विचारों के साथ समस्याएं होती हैं। तो मुझे मेरे व्यक्तिगत विचार से सबसे ज्यादा यूजफुल, लाभदायक तो उन्हीं के लिए, उसी वर्ग के लिए। लेकिन अब उनको बताया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए, ये उनके लिए तो ये मेरे सामने एक बात आई। तो मैंने सोचा मंच पे, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रचार वगैरह करते ही रहते हैं, तो इस पे अपने अपने विचार रखेंगे। तो ये मेरा मंच पे निवेदन है, कृपया अपने विचार रखें लोग इसमें, और आप भी रखिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर बात बताई गुरुदेव, गुरु भाई आपने। ये लगभग सबके सामने समस्या आती है और हम हम चाहते हैं कि सबको, क्योंकि जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है उससे हम सबको, मनुष्य मात्र को बताएं, क्योंकि वो बिल्कुल अनभिज्ञ है इस चीज से और उन्हें समझाना बहुत देरी खीर होता है। तो ऐसा क्या तरीका हम अपनाएं, क्योंकि जो भी मनुष्य बीमारी से ग्रसित है या जो भी गरीब लोग हैं वो अ, वो कई लोग जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके होते हैं और पैसे से, हर चीज से बर्बाद हो चुके होते हैं, फिर भी उनकी बीमारी नहीं मिट पाती है। और हमारे गुरुदेव की साधना इतनी सरल और सीधी है और वो उससे अनजान है, तो हमारा बहुत ज्यादा ऐसा मन करता है कि उन्हें
किस तरह से हम लाएं गुरुदेव की ध्यान और साधना की तरफ। तो कोई भी गुरु भाई बहन जो है इसका कोई एक सरल उपाय बताना चाहे तो स्वागत है। वैसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जाके बताएं, और क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जो भी सकारात्मक लोग हैं वो एक बार में जुड़ जाएंगे। यहाँ तक तो हम कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मतलब निश्चित रूप से जुड़े, सब जुड़े और इसका लाभ उठाएं। ऐसे ही हर तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्हें कैसे साधना की ओर लाया जाए, इसके बारे में कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमारी बोल रही हूँ, रोहतक हरियाणा से। हाँ जी, जैसे विनोद जी ने ये प्रश्न रखा कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया था, उन्हीं की तरह मैं भी पिछले साल सरकारी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में गई थी प्रचार के लिए स्पेशल। तो मैं 15-20 पर्चे मैंने दिए लोगों को। तो 15-20 में से 13-14 थे पढ़े लिखे। उनको तो उन्होंने तो मंत्र समझ लिया और वो कार्ड भी ले लिया। अब देखो आगे कराया या कि नहीं कराया वो तो उनकी जिम्मेवारी है, गुरुजी की जिम्मेवारी है। लेकिन 2-3 औरतें ऐसी थी गुरु बहन कि उनके पास न तो फोन था, बिल्कुल अनपढ़, उनको मंत्र भी समझ में ना आए, न उनके पास एंड्रॉइड फोन। एक के पास तो उसकी लड़की बैठी थी, तो लड़की बोली आंटी जी मेरे पास फोन है। तो मैंने कहा एक बार मैंने उसको मंत्र निकाल के उसकी माँ को सुना दिया, उसको याद हो गया। लेकिन बोली बहन जी मैं तो भूल जाऊंगी, अनपढ़ हूँ, अरे ये लड़की जाएगी दूसरे गांव। फिर मैंने उसके पर्चे पर मंत्र लिख दिया। अब और क्या करती, कोई तरीका मुझे सूझा नहीं। मैंने कहा गुरुजी से आदेश मांग के मैंने कहा इनको अपनी पाठशाला में शामिल कर लो गुरुजी से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा मैंने मंत्र दे दिया है, अब ये अनपढ़ है बेचारी, अब इसका भला आपके ही जिम्मे है। तो मैंने उसके कागज पर मंत्र लिख दिया, उसको बुलवाया पहले तो 2-3 बार उसकी बेटी के फोन से। इसी तरह दूसरी थी, उनके पास फोन ही नहीं था, कोई भी फोन नहीं था। उसको मैंने अपने फोन से सुनवाया 2-3 बार। उनको याद तो एक बार तो हो गया, बोले बहन जी हम पढ़े लिखे तो है नहीं, भूल जाएंगे। तो फिर मैंने पढ़ के लिख के उनसे पढ़वाया, वही मंत्र मैंने लिख दिया और उनसे तो 5-6 बार वो पढ़वाया ताकि उनको लर्न हो जाए। अब ये मैंने तो ये तरीका अपनाया उनके साथ और बाकी बड़ा अच्छा रहा मेरा। मैंने कहा मेरे को ये दिमाग में था कि बीमार तो सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं जो आर्थिक रूप से भी बेचारे कमजोर होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनको भी मैंने बताया। तो मैं गई थी पिछले, मैंने 15-20 पर्चे उनको दिए और फिर मैंने बाजार में गली दिया, उसी गली में जो बाजार था उसमें दिए। वहां तो बड़े अच्छे से लिए खैर उन्होंने, लेकिन मेरे साथ 2 लेडीज के साथ ऐसी दिक्कत आई थी, मैंने उनको याद कराया काफी और मैं कह भी रही थी कि भाई मेरे सामने ध्यान लगाओ। उन्होंने ध्यान तो लगाया नहीं, बोले बहन जी अपने घर लगाएंगे, अब हमारे को याद हो गया है। अब देखो आगे तो गुरु जी की इच्छा है। अब मेरे तो अपने व्यक्तिगत विचार यही है जी, मैंने तो यही किया, बाकी जो कहेंगे तो उनके अनुसार करके देखेंगे। तो ये विनोद भाई की जो समस्या थी मेरे सामने भी आई थी, यही बताना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि मंत्र को हम बोल के नहीं बताएं, गुरुदेव आवाज में सुना दें। नहीं, गुरु जी का मंत्र पहले मैंने फोन में गुरु की आवाज में ही सुनाया उनको 5-6 बार, फिर उनको लर्न हो गया था। वैसे लर्न हो गया, मैंने लिख के दे दिया। फिर भी पूछा, मैंने कहा सुनाओ मेरे को, ये शब्द कौन सा है, ये कौन सा है, उनको अच्छी तरह समझाया।
पहले तो शुरू में गुरुजी की आवाज में ही सुनवाया था। ठीक है। हाँ बस ये बात है। कोई भी मतलब कैसे भी करके हमको लाना है सबको, क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब अनजान है इससे, और जब वो करके देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि ये क्या चीज है। हाँ जी। वो बीमारी से बहुत परेशान थी गुरु बहन। उनको बहुत ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो उनको बेचारों को ये भी था कि भाई हमें कुछ मिल जाए ताकि हमारा आराम हो जाए। पैसे बीमारी पे लग, इस पे दवाइयों पे लगते हैं, तो मैंने कहा ये करके देखना तुम। तो ये मैंने देखा। हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत अच्छा काम करवाया गुरुदेव ने, आपके माध्यम से बहुत अच्छा काम करवाया है। और गुरुदेव का तो खुला आदेश है, जिसको नहीं पता लिख के दे दो, बता दो। जैसे समझ नहीं है गुरुदेव तो बोलते हैं ना, फिर मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलोगे, आपके अंदर से मैं बोलूंगा। बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुदेव ने आपके माध्यम से। और आप माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है। आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बहुत सुंदर, ये एक तरीका हो सकता है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। हाँ, मैं भी विनोद जी गुरु भाई के प्रश्न पे थोड़ा सा बोलूंगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ और नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मुझे ये चीज मतलब बहुत फेस करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि एक दिन में 1000 पेशेंट आए, मैं अपनी जेब में कार्ड रखती हूँ, पर अपन सबको नहीं बता सकते। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु बहन। हाँ, तो क्या है कि जैसे कोई सीरियस पेशेंट होता है या कोई ऐसी बीमारी उसको है जिससे वो मतलब बहुत परेशान है, तो वो अपन ये कुंडलनी और चीजें जब बोलेंगे ना, तो वो नहीं मानेगा, कुछ भी नहीं मानेगा। अपन उसको वो कार्ड दिखाएंगे, उसको उसकी बीमारी के बारे में बताएंगे, भाई ये बीमारी है, इसमें एक मंत्र है, ये गुरुजी है, ये दीक्षा देते हैं, अगर आप इस मंत्र को जपोगे तो आपकी वो बीमारी छोड़कर आपको चली जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसे कई लोगों को बताया, सबको नहीं बता सकते, लेकिन जिनकी मतलब गुरुदेव को जोड़ने की इच्छा होती है ना, उन्हीं के पास अपना कार्ड जाता है। और इसमें से कुछ लोग ट्राई भी तो ये है मतलब, और जैसे मतलब आप कर रहे नहीं करे वो तो अपने को पता नहीं है। मतलब कैंसर की गिटान हो गई थी बहुत बड़ी सी, तो उसको मैंने मतलब वो सब तरह से ट्राई कर चुका था, तो उसको मैंने वो कार्ड दिया, मतलब पास के गांव का था, मतलब फूट गई गिटान, उसने वो दिखाया मुझे, केस मेरे पास वापस आया था। बाकी तो गुरुदेव की इच्छा, लेकिन इस तरह से हम कर सकते हैं। वो ऐसे तो नहीं मानेंगे क्योंकि वो बहुत परेशान लोग होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं ये बीमारी है और इस मंत्र से और ये गुरुजी है, इनके ध्यान करने से इस बीमारी से आप ठीक हो जाओगे बिना पैसे के। उसके लिए है बस आपको मतलब झुक कर प्रार्थना करनी है, गुरु इनको आपको मानना है, बस 2 काम करने, नाम जप और ध्यान। अगर वो करना शुरू कर देता है तो उसे अपने आप इस चीज का रियलाइज हो जाता है कि ये चीज मतलब, और उसको आराम भी मिलता है। मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने बहुत लोगों को बताया है, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से बता सकते हैं अपन। वो सिर्फ बीमारी ठीक होने के नाम से ही जुड़ते हैं, ऐसे नहीं जुड़ेंगे कि कुंडलनी है वो और कुछ है। बस ये कार्ड है, कार्ड अपन दिखाई देते हैं, उसमें मंत्र उसमें लिखा हुआ भी है, मतलब नंबर है उस पर, इस पे आप मंत्र सुन लीजिए और लफड़ों में मत पड़िए। आप उसमें नंबर है, बोलने की भी अपने को जरूरत ही नहीं, उसमें नंबर है, उस नंबर को डायल करते ही मंत्र सुना देते हैं, चाहे कोई सा ही फोन हो, तो वो तुरंत मतलब कितनी देर तक सुने, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से उसको सुनिए, उसको समझ में आ जाता है, और विधि उसमें लिखी हुई है, अपन उसको बता ही देते हैं। ये मेरा अनुभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं एक और थोड़ा सा सुझाव देना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल अनपढ़ होती हैं बहनें, तो उनको हमें गुरुजी की फोटो दे देते हैं, पर्चे में फोटो होती है गुरुजी की,
और उनको कहते हैं फोटो के सामने अपना कोई राम राम या ऐसे तो कोई इष्ट का नाम रट जपो, लेकिन फोटो को, इस तस्वीर को जरूर देखो। इस तस्वीर से ही तुम्हारी बीमारियों में बहुत आराम पड़ेगा। और होता भी है, मैंने अनुभव किया है। कई औरतों को मेरे ससुराल में मैं गई, कईयों को बड़े अच्छे अनुभव हुए हैं। नशा मुक्ति केंद्र में कई बड़ी कविताएं गाने लगे। तो एक फोटो बड़ी चमत्कारिक है गुरु जी की। उनको मंत्र अगर बोलना नहीं आए तो अपना राम राम रट ले, या और कोई मंत्र जो उनको बोलना आता है क्या कृष्णा कृष्णा रट ले, तो भी बहुत फर्क हो जाता है बेटा। मैं ये अनुभव में किया है। जी जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन भी इस पे अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। केसी शर्मा गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? अपना माइक। हाँ, नहीं अनुभव, वो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा आवाज तेज कर लीजिए, बस यही बोलना था। और ये गलती से ही हो गया एक्चुअली, मैंने तो हैंड रेज नहीं किया था। जी जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज थोड़ा धीरे है। ठीक है गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। बहुत ही अच्छा तरीका बताया दोनों गुरु बहन ने। तो ये जो तरीका है वो हम इस गुरुदेव के बारे में बताने के सामने ले सकते हैं। ये सही है कि शुरुआत में हम कुंडलिनी शक्ति और इनके बारे में बताते हैं तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। तो कोई बीमारी से ग्रसित है और उनको सीधा बोले कि बीमारी आपकी 100% ठीक हो जाएगी, इस मंत्र का जाप करें और गुरुदेव का ध्यान करें, तो वो फिर भी शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जब एक बार उन्होंने शुरू कर दिया तो गुरुदेव जो है नए साधकों को बहुत जल्दी अपनी शरण में लेते हैं, अनुभूति करवाते हैं, और जो बीमारी से ग्रसित होते हैं उन पर कृपा भी करते हैं। और भी कोई तरीका गुरु भाई बहन बताना चाहते हैं तो स्वागत है। एबीएस के एंकरेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही है। विनोद जी गुरु भाई ने खूब अच्छा प्रश्न रखा है। गुरुदेव ने स्वयं, ऐसी स्थिति आती है कि जब मैंने सामने वाला मैंने अगर अनपढ़ है, कुछ समझ नहीं पाता, अध्यात्म के विषय में उसकी जानकारी नहीं है, साधारण सी चीज को भी वो अगर नहीं समझ पाता है, तो गुरुदेव करुणा के सागर है। गुरुदेव ने स्वयं ही बताया है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर ही लोग उतना अध्यात्म के बारे में रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी स्थिति में उनको फोटो दे देना है, गुरुदेव का फोटो दे देना है। गुरुदेव ने बोला है मेरी फोटो अजर अमर है, इस फोटो के सामने बैठ के प्रार्थना करें, जय गुरुदेव बोले, राम राम बोले, जैसा इच्छा हो, और इसी को पूजा करें और इसी से प्रार्थना करें, तो ऑटोमेटिक माने लाभ मिलेगा और बीमारियां और ठीक होंगी। जहां पर एकदम संभव नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में ये भी काम करेगा। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। बहुत सारे मैंने बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए ऐसी स्थिति में है, उसको मैंने उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी बहुत सारे साधकों का भी हम लोग एक्सपीरियंस सुने हैं, जिनको मैंने वही ध्यान वान भी समझ में नहीं आता है, लेकिन बस बता दिया गया है कि ये गुरुदेव है, बस इसको ही जपो, इसी के पास बैठे रहो। हाँ, तो वो हाथ जोड़ के उन्हीं के पास उस तस्वीर के सामने बैठे रहते हैं, तो भी उनके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। तो ये तो लास्ट स्टेज है, हम लोग को कोशिश करना है अधिक से अधिक उनको उस लाइन में लाने के लिए, हमारी साधना की पद्धति समझाने के लिए। लेकिन अगर लास्ट में जब आपको समझ में आए कि नहीं कर, बस ये साधारण सा उपाय कीजिए, फोटो दे दीजिए उनको, बस इन्हीं का पूजा कीजिए। वो परम सत्ता, गुरुदेव जैसे बोलते हैं, वो परम सत्ता ही एक फिजिकल बॉडी में डिसेंड कर गई है, बॉडी में डिसेंड कर गई है। तो इस गुरुदेव के फोटो से भी लाभ होगा और बीमारी ठीक होगी। जय गुरुदेव। इतना ही बोलते हैं, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर बोले तो स्वागत। गुरु बहन आपका माइक म्यूट है।
मैं ये कहना चाह रही थी विक्की गुरु भाई की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि जो भी गुरुदेव को अपना गुरु मान लेते हैं और उनकी फोटो के सामने चाहे किसी भी नाम, राम का नाम हो, श्याम का हो, कुछ भी नाम हो, उससे पुकार करते हैं तो वो गुरुदेव जरूर सुनते हैं। बस हृदय निर्मल होना चाहिए और उनको गुरु मान के समर्पण होना चाहिए तो वो पुकार सुनते हैं और धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप बता भी देते हैं कि क्या कौन सा मंत्र जाप करना है, कैसे करना है, और वो किसी भी माध्यम से उन तक पहुंच जाते हैं, वो मंत्र भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से जहाँ पर बिल्कुल असंभव हो तो वहां पर ये तरीका भी अपना सकते हैं कि मंत्र कोई उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुदेव की फोटो के आगे हम किसी भी नाम, जैसे राम का नाम या कृष्ण का नाम लेके उनको पुकारे तो वो जरूर सुनते हैं। जय गुरुदेव, जय राम। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय राम भावता गुरु भाई, हैंड रेज किया था आपने, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज जी गुरु भाई आ रही है। मेरा ये निवेदन है गुरु भाई बहनों से कि गांव में, ढाणी में छोटा छोटा कल के अवतार का कोई कच्चा मंदिर बनाओ, कोई पक्का बनाओ, जैसी श्रद्धा भाव से 5-10 मिलके बनाओ। वहाँ आगे चबूतरा रहे, शाम सुबह मेडिटेशन करे। सार्वजनिक स्कूल में मेडिटेशन छोटा कक्ष बनाओ। सार्वजनिक सरकारी हॉस्पिटल में मेडिटेशन कक्ष बनाओ। तो ये मिलके काम करने से होगा। कैसा सुझाव लगा आपके ऊपर निर्भर है, और सबकी कैसा कैसा अलग अलग तर्क वितर्क करते हो आप बताओ। मैं तो छोटी बुद्धि से बता दिया, गुरुदेव बुलाने वाले थे बोल दिया। जी गुरु भाई, बहुत अच्छी भावना है आपकी। इस पर मैं किसी भी गुरु भाई बहन को बुलाना चाहूंगी कि वो अपना सुझाव दें। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई का विचार जी बड़ा अच्छा है, लेकिन अपने को बनाने कौन देगा। अब मैं सोचती हूँ कि हर आदमी मेरे गुरुदेव को पहले अस्पताल में देखे, लेकिन कौन बनाने देगा आपको। मतलब मैंने कैलेंडर लगा रखा है, उनके स्टिकर कई जगह लगा रखे हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो मतलब वो तो गुरुदेव की इच्छा होनी चाहिए और बहुत सारे गुरु भाई होने चाहिए उस काम के लिए। बहुत सारे लोगों की सहमति भी चाहिए जहाँ हम बनाए। आपके सोचने से या खाली एक गुरु भाई या मेरे सोचने से नहीं होगा। मैं भी ऐसे सोचती हूँ खास ऐसा हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम तो खाली 1 to 1 ऐसे जो हम कर सकते हैं मतलब वो हमें करना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। विचार तो आपका बड़ा सुंदर है। जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। नहीं, वो सभी का अलग अलग है। जो भी है, जो जैसे मेरे गांव में है, मैं बताऊंगा मेरे को सीनियर स्कूल में मेडिटेशन हॉल बनाना है तो मैं बनाऊंगा। सरकारी स्कूल में सब बना रहे, कोई कमरा बनाते हैं अपना, मैं मेडिटेशन हॉल बनाऊंगा। जी गुरु भाई, बहुत ही अच्छा विचार है। अच्छा और लगेगा। योग को जो है ढाणी में हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल ढाणी में करना मंदिर है, बजरंगबली के सब के हैं, कल के अवतार का मंदिर बनाओ, उसमें इस बैठेंगे, पर शाम विनोद सुबह पुरोहित मेडिटेशन गुरु, करेंगे। जी जी बिल्कुल। विनोद पुरोहित गुरु भाई भी इस पर विचार रखना चाह रहे हैं, आप मंच पे बने रहें। स्वागत है विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु जय जयराम गुरु भाई, आपका विचार जो है बहुत अच्छा है और आपकी भावना बहुत अच्छी है। और मेरे भी एक बार मन में विचार आया था कि सरकारी हॉस्पिटल में अक्सर देखा गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में जगह बहुत होती है। तो और एक चीज और भी हमने देखी है, मैंने तो खास तौर से देखी है कि सरकारी हॉस्पिटल में जब आप अंदर जाओ तो एक छोटा सा मंदिर भी आपको नजर आता है। हमारे यहाँ पे तो जो हॉस्पिटल था वहां तो गणेश जी का मंदिर था, तो वो हॉस्पिटल के अंदर था। हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में, उनके कंपाउंड में, उनके एरिया के अंदर बना हुआ था वो बकायदा। और दान पात्र वगैरह भी लगा हुआ था और उसकी लोकेशन भी ऐसी थी कि वो सबकी नजर में आता था, बिल्कुल एंट्रेंस के साथ में ही था। तो अब वो किसने बनाया, किसने परमिशन दी, वो सब तो एक अलग विषय है। लेकिन मेरे मन में भी एक विचार आया था कि एक सरकारी हॉस्पिटल में अगर ऐसा
ध्यान केंद्र गुरुदेव का छोटा सा मेडिटेशन सेंटर बनाया जाए और वहां पे उन लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये हमारे ऐसे से ये गुरुदेव हैं और ये इनका यहाँ पे पास में ही ध्यान केंद्र है हॉस्पिटल के अंदर ही। तो आप अगर करना चाहो तो आप ध्यान करके देख लीजिए 5-10 मिनट, और नहीं तो ये पैम्पलेट्स वगैरह ये आप घर ले जाइए, आप घर जाके कर लीजिएगा। तो उनको सिद्धियों की, गुरुदेव के दर्शन की वहाँ जानकारी दी जाए, बताया जाए, और जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको ये कहा जाए कि आप अपना यहीं पे ध्यान केंद्र में 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यान करके देखिए। तो लेकिन वो वाली बात है कि सरकारी हॉस्पिटल में पहले आपको एक बार अथॉरिटीज जो होती हैं, जो एजेंसीज हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो हो पाएगा। लेकिन जैसे आपने सरकारी स्कूल का जिक्र किया कि भाई वहां पे मैं मेडिटेशन सेंटर बना सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वहां पे स्कूलों में नई जनरेशन जो है, वो हमारे जो देश का भविष्य है, नई जनरेशन है, वो जाती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो अगर उनको मेडिटेशन के माध्यम से, गुरुदेव के सिद्धियोग से जोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, उन बच्चों के लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, उनके बच्चों के परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आपका विचार बहुत अच्छा है, और सही बात है, इसमें कुछ प्रयास तो करना ही चाहिए मिलजुल के हम सबको। जय गुरुदेव। जी गुरु, जय ठीक है गुरुदेव। गुरु भाई जी। हॉस्पिटल में तो अपने समाज में जो भी स्कूल है उसमें सार्वजनिक, अगर किसी की पक्का बनाने की नहीं तो कच्चा टीन शेड डाल के मेडिटेशन हॉल बना सकते हैं, 2 मिलके 3 मिलके, जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से जी युवा पीढ़ी जागृत हो जाएगी। जी गुरुदेव, बहुत सुंदर विचार है गुरु भाई। तो ऐसा सभी गुरु भाई बहनों का मन भी करता है कि सबको पकड़ पकड़ के लाके ध्यान करवाएं, अगर हमसे पॉसिबल हो तो हम सबको ध्यान, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि ये जो दर्शन है विश्व दर्शन बनेगा, तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। गुरुदेव की जो एक एक शब्द है वो सत्य है। तो धीरे धीरे हमें ये प्रयास करना होगा कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इससे जोड़ सकें, और उसमें नए नए जो है नवाचार उनको करने चाहिए। बहुत सुंदर विचार रखा गुरु भाई ने। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु भाई ने जो जय बोला ना, ये बात पता है मेरे 4-5 दिन से आ रही है, क्योंकि मेरे को अब ज्वाइन करना है वापस से। उस दिन भी गुरुवार है एक्चुअली। अब देखे, ये कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि वो जो गुरुदेव और दादा गुरुदेव की जो फोटो है ना, वो जो बराबर की साइज की है, वो मेरे दिमाग में पहले से है कि वो मैं लेके जाऊंगी। उसको जो मेरी टेबल है वहां मैं रखूंगी, 2 फूल में रोज उसके रखूंगी, अगरबत्ती लगाऊंगी, और जो भी आएंगे मैं उसको बताऊंगी। जो मेरे पास पर्टिकुलर आएगा ना उसको मैं बताऊंगी। ये मेरा खुद का मतलब मेरे मन में चल रहा था 2-4 दिन से। तो ये बात मतलब जो घूम फिर के वहीं आ गई है कि अब मैं मतलब जैसे वहां एक उसी जगह पे मैं ध्यान भी करवा सकती हूँ। केंद्र हुआ ये जरूरी नहीं है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये गुरु भाई ने मतलब मेरे मन की बात ही कही है, इनका कहने का तरीका अलग है, तो ऐसा मेरे चल रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। इससे लोग जो है खुद आके पूछेंगे भी कि ये क्या है, कैसे ध्यान करेंगे, तो लोगों को जोड़ सकते हैं इससे। कच्चक भाटी गुरु भाई, आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हाँ, ये अपने गुरु भाई ने बहुत ही अच्छा, फिरोज जी ने सुंदर विषय रखा है। तो मैं तो इसमें बारे में इतना ही गुरु बहन बताना चाहूँगा कि जो अभी चर्चा चल रही है ना कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ मेडिटेशन छोटा मोटा हॉल या मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस प्रेयर रूम टाइप ऐसे सेटअप किया जाए। तो इस संदर्भ में मेरा तो इतना ही गुरु बहन एक जो अनुभव है कि ये वैसे इस बारे में जो गुरु भाई जी और अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जो मैंने जो गुरु दीक्षा ली थी, अपने गुरु दीक्षा ली थी, वो एक
सरकारी, वो भी डिफेंस की हॉस्पिटल में ली थी मुंबई में। तो अभी देखो वहाँ तो बड़ा सेंसिटिव, काफी सिक्योरिटी वगैरह काफी इश्यूज रहते हैं, और मुझे इतना पता नहीं गुरु भाई जी ने कैसे इतना मैनेज किया, कितनी हायर अथॉरिटी से परमिशन वगैरह। तो ये नवंबर 2019 में मैंने वहाँ एक प्रेयर सेटअप किया हुआ था। मैं वो एवरी संडे को गुरु भाई काफी डिस्टेंस से, बॉम्बे में आउटर कौन सा एग्जैक्ट ये मैंने नहीं मालूम, कुल्ला वगैरह वहां से एवरी संडे इनकी टीम आती थी, और उससे गुरु बहन हजारों, बहुत ही काफी संख्या में जो पेशेंट होते हैं उनको मतलब प्रैक्टिकली फायदा हुआ है। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ये गुरु भाई जो ये अपना गुरु दीक्षा का प्रोग्राम करते थे, उससे बहुत सारे, क्योंकि वो तो पेशेंट तो उनका तो हॉस्पिटल में टाइम पास करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो एडमिट होते हैं। तो उनको तो ऐसा ही चाहिए कि ये दवाई तो रोज ले ही रहे हैं, ये कुछ अच्छा और देख लेते हैं। पर वो मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कई लोग जुड़ते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये उनको प्रैक्टिकल फायदा, जैसे थोड़े महीने पहले अपने क्या नाम माला राम जी गुरु भाई जोड़े थे, जो 2004-5 में एड्स से HIV से ग्रसित थे, और ही वाज रिटायर्ड इन समवेयर 2010 और 11। और अभी 2-3 महीने पहले अपने सेशन पे आए थे, और प्रेजेंटली ही इज इंस्पेक्टर एम्प्लॉय। अभी देखो उस जैसे पीके सिंह जी गुरु भाई उस बीमारी से ओवरकम होके हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। तो उस हॉस्पिटल ऐसे मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं जो मतलब, और एक छोटा सा उदाहरण मैं भी हूँ। मैं मतलब सिंस आई वाज मतलब 1995 से 2019 तक मतलब मैं भी एक जो आप बता रहे हैं क्या बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार था। तो और इतने साल के पीरियड में मैं कंटिन्यू आई वाज ऑन मेडिकेशन। सो मतलब सिविल से भी ट्राई किया, कभी होम्योपैथी दवाई वगैरह। लेकिन जब नवंबर 2019 में मैंने ये वही गुरु भाई गुरु जी गुरुदा जो प्रोग्राम हॉस्पिटल में कंडक्ट करते वहाँ दीक्षा ली थी, उसके बाद विद इन 4-5 मंथ्स मेरी वो सब प्रॉब्लम वगैरह मतलब सॉल्व। वो मतलब कहने का मतलब मेरी नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में हजारों हजारों की प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात क्या गुरु बहन, जैसे कोविड आया तो लॉकडाउन की वजह से इनका जो गुरु भाई वहाँ प्रोग्राम मेडिटेशन कंडक्ट करते थे गुरुदेव का, वो डिसकंटिन्यू हो गया। और उसके बाद गुरु भाई काफी प्रयासरत थे, लेकिन कुछ पता नहीं किस रीजन से, और उन्होंने इस संदर्भ में मेरे से भी एक दो बार किया, बोला आप पहले उधर थे तो कुछ। लेकिन कभी क्या होता है कि गुरुदेव की इच्छा हो जैसे होगी, तो मैं मतलब रिग्रेट आई कुड नॉट हेल्प हिम। मैंने ट्राई किया बट आई वाज हेल्पलेस। मैं मतलब बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया इस गुरुदेव के मतलब इस अगेन उस, क्योंकि मेरी तो क्या जो मैं तो जैसे हम रिटायर्ड सोल्जर, तो उन्होंने यही बताया गुरु भाई ने कि कहीं कोई आपका जान पहचान वगैरह। मैंने वह इधर उधर फोन किया, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा उनका स्टाफ वगैरह हॉस्पिटल चेंज होते हैं, कमांड चेंज होती। बट उस समय में गुरु भाई जो ऐसा था, कमांड का लेटर था एवरी संडे इज मेडिटेशन होगा, और उसमें एक हवालदार रैंक का सेलर वाज डिटेल मतलब उसकी एक्टिविटी को मैनेज मतलब मॉनिटर करने के लिए, इनको एंट्री एग्जिट में कहीं कोई दिक्कत ना आए, मतलब जो भी सुविधा वगैरह। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। मैं तो वो 2-3 दिन उसमें रहा था। जय गुरुदेव। से इतना ही बताना है, मतलब ये इसी हॉस्पिटल करो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका म्यूट है। तो मैं कहना चाह रही थी कि हॉस्पिटल में मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिंदगी से मतलब परेशान हो चुके होते हैं, तो वो जो है कोई भी तरीका या ऐसा कुछ बताते हैं कि इससे बीमारी ठीक हो जाती है, तो तुरंत उसे अपनाते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसा जगह हो सकती है जहाँ हम गुरुदेव का जो है वो ध्यान और उनकी योग साधना के बारे में बताएं, तो कई लोगों को इससे फायदा होता है। गुरु भाई का अभी एक उदाहरण था। शांति गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागत है आपका।
जी जय गुरुदेव। हाँ जी, ये प्रश्न आज जो जिज्ञासा का जो लिखा गया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं ना, अगर सब गुरुदेव ये सियाग से दियो करें तो 85% आउटडोर कम हो सकता है। तो केवल 15% ऐसे केस होंगे इमरजेंसी के या कोई इस टाइप के मतलब बीमारियों के जो जिनको आवश्यकता रहेगी अदरवाइज। और जैसे ये जो अपने होते हैं ना सांसद और ये एमएलए जो होते हैं विधायक, इनसे मतलब ये अप्रोच इनसे बहुत इजीली हो सकती है सबकी। तो एक इनके गुरुदेव के बारे में सब अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को और विधायकों को बताएं, तो वो भी आगे बात संसद में और विधानसभा में जा सकती है। और इसके लिए भी जैसे ये गुरुदेव का जो सियाग सिद्धि होगा इतना सरल है। अब जैसे इंटरनेशनल योगा डे हो गया तो योगा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता भी बढ़ गई है और उनको बताया जाए कि ये बहुत ही सरल विधि है। तो ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे रामदेव बाबा के प्रयास की वजह से ये इंटरनेशनल योगा डे एक तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी ने भी फिर इसीलिए इसको आगे किया, मोदी जी ने भी। तो उसी तरह अपने को भी अगर सांसद विधायकों से मिलकर के और गुरुदेव का उनके सामने स्पष्ट रूप से रखें कि भाई ये इसका है, तो फिर ये हो सकता है कि जब पेशेंट को जो अपन स्लिप देते हैं आउटडोर के अंदर, साथ में गुरुदेव का कार्ड भी उनको मिल जाए। अगर अपन सांसद वगैरह को इनको अपने फेवर में ले लें तो ये एक चीज हो सकती है। इसके अलावा जो सांसद होते हैं वो एक निधि, इनके कोटे की एक निधि भी मिलती है, तो उनको मोटिवेट करके मेडिटेशन हॉल भी गाँव में बनाए जा सकते हैं। तो ये सब जो भी गुरु भाई बहन है अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायकों से मिलकर के ये बहुत फिर ब्रॉड लेवल पे ये काम हो सकता है। इसके अलावा जो हिंगू भाई हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो अश्वनी हॉस्पिटल के अंदर केवल गुरु भाइयों के प्रयासों से ही वो हुआ था, इतना प्रोग्राम जो चलता था अश्वनी हॉस्पिटल के अंदर, तो इन्होंने क्या किया था कि भाई हॉस्पिटल में वो इतने ऑर्गेनाइज ढंग से होता रहा। तो उसी तरह से हम भी कर सकते हैं, जहाँ भी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, तो हिंगू भाई को बुलाइए एक बार कि उन्होंने किस ढंग से इसको ऑर्गेनाइज करवाया वहाँ पे अश्वनी हॉस्पिटल में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा विचार था गुरुदेव ने। हिंदू गुरु भाई स्वागत है आपका। गुरु भाई मंच पे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव सभी को। अपना जो अश्विनी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग। तो हॉस्पिटल में पहला जब अपना रिक्वेस्ट किया था, पहला नेवी वाला अर्जुन जी था, ये अपना मोहन जी था, उसके हिसाब से हम लोग 2008 से चला रहा हुआ था वहाँ पे प्रोग्राम। तो अभी 2 साल हुआ, कोरोना से मैं बंद हो गया है, मगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उधर। सबका ध्यान अच्छा लगता था, बीमारी ठीक हुआ, सभी का अनुभूति बहुत अच्छा रहा एकदम। तो उसके लिए अपने को क्या, जो हॉस्पिटल में जाके रिक्वेस्ट करना रहता है, एक एप्लीकेशन देके संस्था का एक लेटर देना पड़ता है उधर। अगर वो सामने वाला एग्री हो गया तो एंट्री हो सकता है उधर, क्योंकि उधर हर हॉस्पिटल में एक मेडिटेशन रूम रहता है। तो मेडिटेशन रूम में आप मेडिटेशन करा सकता है मेरा ख्याल से। और बहुत से ऐसा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सब ये मंदिर रहता है, ये अपना स्पेस रहता है, एक हॉल रहता है, मीटिंग हॉल। तो मीटिंग हॉल में भी मेडिटेशन करा सकता है। जब तक क्या मेडिटेशन नहीं करेगा नहीं, तब तक लोग में समझ में नहीं आएगा गुरुदेव क्या चीज है। तो इसके मेडिटेशन बहुत महत्व होता है एकदम। मंत्र जाप, मेडिटेशन एंड विद टोटल अनकंडीशनल सरेंडर। तो अश्विनी हॉस्पिटल से हम लोग तो बहुत अच्छा रहता था। करीब वीक में 30-35 पेशेंट आता था और सभी को इम्प्रूवमेंट होता था। HIV पेशेंट, कैंसर पेशेंट, वहाँ का डॉक्टर लोग ने भी एक्सेप्ट किया कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है सिद्धि योग से, गुरुदेव का जो सिद्धि योग से अपना रिजल्ट मिल रहा है, मंत्र जाप से परिवर्तन आ रहा है एकदम। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो इसलिए सभी को निवेदन है कि अपने हॉस्पिटल में जाके भी रिक्वेस्ट करो, चर्चा करो अपने आप से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, हम प्रयास कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। जी ओम प्रकाश गुरु भाई स्वागत है आपका।
हाँ गुरु बहन, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, ये जो आप लोग गुरु भाई गुरु बहन वगैरह ये सुझाव रख रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सुझाव आप रख रहे हो आज, और मैं 1 साल पहले, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना जोधपुर में, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो मैंने गुरुदेव के ये पेपलेट और कार्ड खूब बांटे। जोधपुर में यहाँ पे एक जनाना हॉस्पिटल है, मथुरादास हॉस्पिटल है, गांधी अस्पताल है, और हमारे जोधपुर में मंडोर रोड पे एक कस्सा मंडी है, जहाँ अपने मंथली घर के सामान लेके आते हैं। उस मार्केट में मैंने बहुत बांटे गुरुदेव के टेम्पलेट और कार्ड। और जितने भी गुरु भाई ये सुझाव दे रहे हैं ना, अभी जैसे गुरु भाई ने बोला था कि ये ऐसा होता है कि ये मेडिटेशन का एक होता है, संविधान होता है हॉस्पिटल के अंदर, और होता है, ये चीज होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव का प्रचार ज्यादा से ज्यादा इसी माध्यम से ही होगा। जो भी आते, अब जैसे मैं आज गया था, मेरे को 5-7 दिन से गुरु बहन, मैं रात में सोया था, और सुबह जब उठा ना, तो मेरे जैसे मारवाड़ी में अपन बोलते हैं ये हाईली, ये यहाँ पे, ये जो है ना, ये ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मेरे को बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, तो मतलब मेरे को सहन नहीं हो रहा था। तो भी मैंने गुरुदेव के नाम लेके ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठा, तो वहीं पे वो योग हो रहा है मेरा, उसी जगह पे योग हो रहा है। वैसे करते करते मैंने 5-7 दिन मैंने निकालने के बाद में आज दोपहर में अपनी एक छोटी सी दुकान है, वहां पे मैं बैठा था। मैंने कहा यार, गुरुदेव कहते हैं कि भाई अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर दोनों मिलके इलाज करेंगे। तो आज ऐसे करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, इमरजेंसी वार्ड में चला गया मैं, तो वहां पे बोला मेरे को डॉक्टर ने, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कि ठीक है, तो एसीजी करवानी पड़ेगी आपकी। मैंने कहा ठीक है, करवा दो। तो फटाफट मेरी एसीजी हुई। एसीजी में कुछ भी नहीं आया, तो बोलते हैं आपके ये चेस्ट का एक्सरे लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको दर्द है। मैंने कहा करो, और वो एक्सरे भी 15-20 मिनट में मेरा हो गया। उसके बाद में बोलते हैं कि आप ऐसे करो, इसमें कुछ भी नहीं आया एक्सरे में, आप ऐसे करो, ये 2 दिन दवाई ले लो, और ये एक ट्यूब देते हैं वो लगाओ। मैंने कहा ठीक है सर, और अगर आपके फर्क नहीं पड़ती है तो कल आप आके ओपीडी में दिखाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में दुकान पे आ गया मैं। अब बैठा बैठा मैंने कहा यार, आज शाम का जो ध्यान है अपन सेशन में बाद में जुड़ेंगे, पहले मैं हमारे पितामह के दर्शन करने जाऊंगा आश्रम, और शाम का ध्यान मैं वहीं करूंगा। तो गुरु बहन, मैं वहां पे गया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए मैंने, कुछ देर में बैठ गया। उसके बाद में वही प्रक्रिया है जो ध्यान में बैठने से पहले गुरुदेव को देखा, हाथ जोड़ के 15 मिनट का मैंने समय मांगा, और ध्यान में बैठा। पहले मेरे हाथ ऐसे ऐसे चलते थे, ये ऐसे राउंड, और आज जब बैठा ना, तो मेरे हाथ ये लेफ्ट की तरह चल रहे हैं। बस इतनी मेरे को, इतना ही योग होता है।
उसके 5-7 मिनट बाद में मेरे को इतना गजब योग हुआ है, इतना गजब योग हुआ है। और योग होने के बाद में ओम की धुनी 2-3 बार मेरे मुंह से निकली। उसके बाद में गुरुदेव को नमस्कार किया, कुछ देर बैठा आश्रम में, फिर आ गया। तो कुल मिला के ये गुरु भाइयों का ये सुझाव बहुत अच्छा है कि आप हॉस्पिटल में ये मेडिटेशन का डॉक्टर भी इजाजत देंगे कि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉस्पिटलों में मैंने खूब पैपलेट और खूब कार्ड बांटे। बस अभी अभी जो वार्तालाप चल रही थी ना, तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी सेशन से जुड़ के अपनी मन की बात है जो गुरु भाइयों के सामने रखता। बस बहुत सुंदर। इतना ही गुरुदेव ने मेरे को कहना था। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। अब देखो गुरुदेव के आश्रम में जाने के बाद में मेरे को काफी रिलीफ मिला है। हाँ गुरु भाई। अच्छा गुरु बहन। जी आप बताइए अगर कुछ और कहना चाह रहे हैं तो। और तो बस जब भी हमारे दुकान के पास में उम्मीद कन्या पाठशाला है, वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो जैसे ही मैं दुकान खोलूंगा उससे पहले मेरे को उनकी गाड़ी वगैरह नजर आ जाती है और मेरे को पता चल जाता है यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। और काफी स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, अरे यार हम इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो गुरु की इच्छा है। लेकिन काफी स्टूडेंट होते हैं वो पैपलेट लेते हैं और पढ़ते भी हैं। और काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ किए और उसको ऐसे ऐसे करके फेंक दिया। तो फिर मेरी ड्यूटी ये होती है कि मैं उस रास्ते पे वो चेक करूंगा कहाँ पे पैपलेट पड़े हैं, वो उठा के वापस लेके आऊंगा और वापस मैं रखूंगा, उसी गिड्डी में रखूंगा। और वैसे मैं दुकान पे काफी कस्टमर आते हैं तो मैं उनको गुरुदेव के बारे में जरूर चर्चा करता हूँ। कोई अगर रुचि लेता है तो मैं आगे की बात दोहरा देता हूँ गुरुदेव मन में वैसे ही कि गुरुदेव आप बुलाओ मेरे को, जो कुछ बुलाना है आप बुला लो। अब चाहे ये कहता नहीं हूँ या मैं अपने मन से कह रहा हूँ, लेकिन मैं बोल पड़ता हूँ उसके आगे। क्यों? मेरे को तो गुरुदेव का प्रचार करना है कैसे भी हो। और गुरुदेव का प्रचार करने में मैं कभी हिचकिचाता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। अपने को तो बस यही काम करना है, प्रचार करना है। आगे गुरुदेव जाने, उनको काम जाने। बस उनको जो भी आए हैं अपने पास तो बताना है कि एक बार जो है करके जरूर देखें फिर आगे। क्योंकि आजकल जो है इंसान अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। गुरु बहन क्या होता है गुरु बहन, आजकल जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस मेडिटेशन पे रुचि नहीं लेते कि क्या है, ये कुछ भी नहीं है यार, जो है जो सब साइंस है। ये मेडिटेशन और ये गुरु वगैरह के चक्कर में हम नहीं पड़ते। काफी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं मेरे को, लेकिन मैं उनको सुन के अपने मकसद में मैं चला जाता हूँ कि मेरे को तो प्रचार करना है। काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि यार ये क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ भाई साहब ये मेडिटेशन है और ये रामलाल जी त्याग है। पूरे विश्व में अगर कोई भी ऑटोमेटिक योग कराने वाला है इंसान तो सिर्फ ये है गुरुदेव। दुनिया में कहीं घूम जाना, कोई ऑटोमेटिक योग कोई नहीं करा सकता, ये हमारे गुरुदेव दाता कहते हैं। इतना मेरे को ये बात कहने में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं फुल कह सकता हूँ किसी को भी कि हमारे गुरुदेव साक्षात ईश्वर है। बस
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है गुरुभाई, जो हम कोई गुरुदेव संदेह से नहीं। जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि गुरुदेव क्या है। आज गुरु बहन जब ये मैं है कि जो आश्रम में मैं जब गया था ना, और मेरे को इस कदर भयंकर योगी क्रिया हुई है, आपको क्या बताऊं, मैं कभी सोच नहीं सकता कि ऐसी योगी क्रिया मेरे को होगी। जबरदस्त योगी क्रिया हुई। अब मेरे मन में गुरुदेव के प्रति और भी विश्वास आ गया है कि वास्तव में कोई चीज है इस दुनिया के अंदर। जी गुरुदेव, अच्छा गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय कल की। गुरुदेव गुरुभाई ऐसे करते हैं। जी पंकज जी गुरुभाई भी अपना विचार रखना चाहते हैं, इस पे स्वागत है गुरुभाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा विषय चल रहा था, और मैं तो बस इसमें छोटा सा यही लाइन ऐड करूंगा कि प्रचार के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं और अलग अलग तरह हम प्रचार करते हैं। उनमें से एक हॉस्पिटल का भी है, और बाकी हम स्कूल कॉलेज में ध्यान करवाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जो जिसको जैसा कंफर्टेबल हो, गुरुदेव कहते हैं ना, अपने अपने स्तर पे प्रचार कीजिए, वैसा हम प्रयास करें। जैसे आज का सेशन सुन के हो सकता है कुछ गुरु भाई बहन हॉस्पिटल के लिए कल जाएं, उनसे बात करें, हो सकता है उनको परमिशन मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले। तो अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेज में करवाओ, नॉर्मल लोगों को मिलके उनसे बात करके ध्यान करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं, और किसी विशेष तरीके को हम बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं बताते हैं। सब अच्छे तरीके हैं, बस आपका कैसा शेड्यूल है, आपकी कैसा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, हो सकता है ये काम आपके लिए ज़्यादा आसान हो। अगर दूसरी तरफ वहीं पे आप कोई स्कूल में फैकल्टी हैं, टीचर हैं, तो आप अपने स्कूल में तो बड़ा इजीली करवा सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो कहने का मतलब कि आज का सेशन हमने इस पे काफ़ी चर्चा की, और मतलब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जिसका जैसा प्रचार के हम अलग-अलग तरीके हैं, उन पे हम कोई भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुभाई, जय गुरुदेव। ममता गुरुबहन ने इंगेज किया था, स्वागत है गुरुबहन। हाँ, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी जी गुरुबहन आ रही है। हाँ, ये मैं आज का टॉपिक जो है इतना अच्छा लगा मुझे वास्तव में। अगर हम गुरुदेव की जो जो अंतर्भावना थी उसको अगर हम ऐसे प्रचार का रूप देके और उनका आशीर्वाद ले सकें अगर हम इस काम को, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अभी इस समय कनाडा में हूँ। तो मैं जब अभी 14 तारीख को ही आई हूँ मैं, तो मैं फ्लाइट में थी। फ्लाइट में वही अभी जैसे हमारे गुरु भाई कह रहे थे कि चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी ध्यान लगता है। हमारे गुरुदेव को जब याद करो तब वो प्रकट होते हैं। तो उसी तरीके से मैं फ्लाइट में थी, फ्लाइट में भी मैंने मेडिटेशन किया। वही जो मेरा इंडिया का टाइम था उसी समय मुझे वाइब्रेशन चालू हुई और मैंने योगा किया। तो आसपास वालों को थोड़ा बहुत बताया, उन्हें कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, बट उनको अच्छा लगा सुन के। और यहाँ पर भी मेरा वही, लोग कहते थे तुम वहाँ कनाडा जाओगे तो तुम्हारा वो रूटीन चेंज हो जाएगा। इंडिया का दिन और रात का फर्क है इस समय, जैसे यहाँ पे अभी 12:30 दिन के हो रहे हैं, 12:20 हो रहे हैं दिन के, और ठंड भी है। मैं धूप में बैठी हूँ अभी नहा धो के। तो गुरु बहन कहने का मतलब ये है कि हम वास्तव में दुनिया के किसी कोने में भी हों और हम ध्यान कर सकते हैं। अभी मेरी इंडिया में बात हुई अपनी एक फ्रेंड से, उसको मैंने इस विषय में बताया था। उसकी बेटी 25 साल की है, उसको साइनस की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा उसके एक नहीं हो रहे थे, चेहरे पे फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी।
जब उसको मैंने ज्ञान के बारे में बताया तो वो तो बड़ी इम्प्रेस हुई और उसने उसी समय शुरू भी किया, उस 25 साल की बच्ची ने। और कल ही जब मेरी बात हुई परसों, तब वो कह रही थी कि उसका तो चेहरा एकदम साफ हो गया है और वो तो बिना नागा दोनों टाइम ध्यान करती है और उसको साइनस की प्रॉब्लम भी बिल्कुल रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है उसकी, तो वो तो नहीं छोड़ती और बहुत याद करती है। मेरे से कह रही थी और आपने ममता दीदी, आपने जो मुझे इतना मतलब पता नहीं क्या दे दिया है आपने मुझे, और मैंने भी कईयों को बताया है दिल्ली में, तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब करते हैं योगा और इतने ज़्यादा मतलब थैंक यू बोलते हैं और सारे थैंक यू आपको जाते हैं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाते थैंक यू, सारे मेरे गुरुदेव को जाते हैं। उन्होंने इतना अच्छा जो हमें अनमोल रत्न दिया है मंत्र के रूप में, और वो संजीवनी मंत्र ही है वास्तव में। तो इतना अच्छा लगा मुझे परसों उससे बात करके, कहती है कि ना वो तो उसका तो बीमारी ठीक हो गई, साइनस की दिक्कत थी, चेहरा उसका बहुत ही ज़्यादा पिंपल से भरा हुआ था, वो सारा ठीक हो गया। बता रही थी एक दिन तो इतनी ज़्यादा थप्पड़ लगे हैं उसको योगा करते-करते कि वो उन थप्पड़ों से वो रोने लगी, और लेकिन सारे जो है ना वो पीप वगैरह उसमें जो भी थी गंदगी वो निकल गई, सारा सफाई की। तो ऐसे ही करके धीरे-धीरे करके अब बता रही थी कि वो तो बिल्कुल ठीक होती जा रही है। और बहुत ही खुश होके उसने मुझे मतलब फ़ोन किया, तो मुझे मेरा दिल खुश हो गया। मैंने बहुत लाख-लाख धन्यवाद दिया गुरु को। मैंने कहा गुरुदेव कितनी कृपा करते हो आप, चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो। तो यही मैं बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, इस तरह कृपा करते हैं गुरुदेव। बस एक बार जो है शुरू कर दो ध्यान और मंत्र जाप, तो वो अपने आप शरण में ले लेते हैं। और ये तो ऐसा खजाना है जिसका हम मतलब वर्णन नहीं कर सकते। हाँ जी। सुंदर चीज और इतनी अद्भुत चीज हमको मिली है, बहुत ही सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। तो इतने प्यारे गुरुदेव हमको मिले जो मतलब इतनी कृपा बरसाते हैं। इतनी हम क्या करते हैं गुरु बहन, हम सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान ही करते हैं, उसमें हम बस पर यही। मतलब पूरी तरह से खजाना लुटाते हैं वो। हाँ सही बात। वो पहले भी मेरे बच्चे जो है ना मुझे मना करते थे, मम्मी आप पता नहीं क्या करते रहते हो, लेकिन अब तो बड़े खुश होते हैं। अरे मम्मी मेडिटेशन कर रही हैं, अभी टीवी ऑफ कर दो, अभी बात मत करो, मम्मी अभी मेडिटेशन कर रही हैं। तो अब कोऑपरेट करते हैं। पहले मजाक बनाते थे, तो अब उनको बड़ा अच्छा लगता है, कहते चलो मम्मी अच्छी बात है, हमने देखा आप साल 2 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, आप में सारी पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सिम्पटम्स आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी सेहत एकदम ठीक है, फिट फॉर ऑल। मैं 64 इयर्स की हूँ। तो वो कह रहे थे कि मम्मी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है आपकी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैंने कहा मेरे गुरुदेव की कृपा है। मेडिसिन से तो दूर दूर का वास्ता नहीं है हमारा, हमारे गुरुदेव है हमारी मेडिसिन, मंत्र जाप है और बस बस काफी। बस। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर बात लिखी गुरु बहन ने। सेशन का समय भी हो चला है। मैं हिंदू गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय